परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। इस आशीषित सुबह में गलातियों को लिखा गया पत्रिका 6वें अध्याय के 7वें वचन का दूसरा भाग। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इस आशीषित वचन के आधार पर जो कुछ बोता है वही काटेगा, इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणगात होंगे। जब तक मनुष्य है तब तक इस धरती में बोना और कटना है। मैं यहाँ पर आज खेती के बोने के विषय पर नहीं कहना चाहता हूँ, बल्कि आपके आत्मिक जीवन में इस धरती में कुछ और ही बोया जा रहा है, और जो कुछ भी बो रहे हैं वही काटना पड़ेगा। ये सच्चाई को समझकर हमें जीवन बिताना चाहिए। इसलिए दूसरों को कभी ठट्टे में मत उड़ाइएगा, खुद की बड़ाई मत कीजिएगा, केवल भला ही करना चाहिए। हमारे हृदय से, सोच में, दृष्टि में सब एक सत्य होना चाहिए। एक जांच विभाग के मुखिया ने उनके द्वारा एक कहानी रची गई। मेरे प्रिय लोग, ध्यान से सुनिएगा। एक 10 मंजिल के इमारत के ऊपर से एक जवान लड़का निराशा में आकर खुदकुशी करने के लिए नीचे की ओर छलांग लगाया, और जब वे नीचे गिर रहे थे तो 9वें मंजिल के खिड़की से बंदूक की गोली उनके माथे में लगकर वे जमीन में ही गिरने से पहले 8वें मंजिल में कुछ काम चलने के कारण वहां काम करने वालों की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए जाल में आकर वो लड़का गिर पड़ा। इस मृत्यु के जांच के दौरान यह इंसान जाल में गिरने के कारण नहीं मर सकता है। माथे में गोली लगने से मौत हुई, ऐसा है तो गोली किसने मारी? और जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही थी, 8वें मंजिल में रहने वाले एक पिता अपनी पत्नी को निशाना बनाकर जो गोली मारे, परंतु निशाना चूककर ऊपर से नीचे गिरने वाले लड़के के माथे में लग गए। वहां पर भी यह कहानी समाप्त नहीं हो रहा। उस तहकीकात के दौरान पूरी तरह जब उस पिता पर केंद्रित हुआ तो उन्होंने कहा, वे अपनी पत्नी से जब कभी झगड़ा करते हैं तो उसे डराने के लिए बंदूक लेते हैं। उस बंदूक में लेकिन कभी गोली रहता ही नहीं। ऐसा है तो उस बंदूक में गोली किसने डाला? उनको पैदा होने वाला एक निकम्मा बेटा, जायदाद के लिए हमेशा मां से झगड़ा करने वाला वह बेटा जानता था, जब उसके पिता को गुस्सा आता है तो पिता अपना बंदूक लेकर माता को डराता है। अगली बार जब झगड़ा होगा तो बंदूक लेकर उसे चलाया जाएगा तो गोली माता को लगने के लिए उस दुष्ट बेटे ने बंदूक में गोली जानबूझकर डाला था। वो केस का दूसरा भाग, वो लड़का कौन था जिसका मृत्यु हुआ? वह लड़का इसी माता पिता का दुष्ट और निकम्मा बेटा ही था। किए हुए बुराई के वजह से निराश होकर मरने के लिए उसने छलांग लगाया, परंतु उसने जो बोया वही उसने काटा। उसका मृत्यु एक खुदकुशी से बढ़कर उसका ही कर्मों का फल था। निकम्मा बेटा जिसने मां के लिए गोली तैयार किया था, वो गोली उस लड़के के ही माथे में लगा। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, इन दिनों में हम अच्छा बोएंगे और केवल भला ही काटेंगे, और इसीलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।